नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः वेलकम है। आज जैसा कि हम 1000 की सीरीज क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं, उन क्वेश्चन सीरीज में हम अभी तक जो कवर किए हैं क्वेश्चन संख्या 111 111 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां लिखा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किस वाक्य किसका है? यह किसने कहा था साथियों? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूंगा। वो है माननीय लोकमान्य तिलक साहब। किसने कहा था साथियों? लोकमान्य तिलक साहब का वर्ड है। इन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूंगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है मित्रों? राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह जो है 6 वर्ष के लिए। कितना मित्रों? राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा का सदस्य जो होता है वह कितने वर्ष के लिए चुना जाता है मित्रों? राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारी आकाश गंगा का नहीं, क्वेश्चन संख्या 113 कह रहा हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है मित्रों वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। किसकी है? वह हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? वह देवनागरी है। कैसी है? देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है मित्रों? आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगा को क्या कहते हैं मित्रों? आकाश गंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? हाँ साथियों, जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हुआ करता था, या पहला समाचार पत्र था मित्रों। तुलसी दास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई मित्रों? जो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है साथियों, वह किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा की जो है वह किस बोली में लिखी गई है मित्रों? तुलसीदास के द्वारा तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो लिखा गया है, हिंदी भाषा की किताब है, वह कौन सी बोली है भैया? वह कौन सी बोली है जो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है? वह बोली है मित्रों अवधी में लिखा गया। कौन सी बोली में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखा गया, लेकिन बोली है मित्रों अवधी है। क्या है? अवधी है। अगला है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं मित्रों? हरियाणा के जो राज्य कवि हैं वो हमें उदय भानु हंस साहब। कौन? उदय भानु हंस साहब हैं जो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। हरियाणा राज्य के जो राज्य कवि हैं वो कौन है मित्रों? हरियाणा राज्य के राज्य कवि के नाम से उदय भानु हंस को जाना जाता है। ठीक है, उदय भानु हंस को जाना जाता है। ठीक। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कहां से? एथेंस या यूनान में हुई थी मित्रों, सन 1896 में। कब हुई थी? सन 1896 में हुई थी। सन 1896 में हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी मित्रों। कहां पे हुई मित्रों? यह यूनान में, एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है साथियों? जो भारत है वह कौन सा खेल में ओलंपिक खेल हुआ जिसमें 8 बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता भारतीयों ने मित्रों? वह है खेल का नाम हॉकी। किसमें?
हॉकी में भारत ने खेला स्वर्ण पदक जो है 8 बार इन्होंने जीता है भारतीयों ने। उस खेल का नाम है मित्रों हॉकी। क्या है? हॉकी है। ऐसे ही कह रहे हैं भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता मित्रों? हाँ, भारत ने 8 बार लगातार स्वर्ण पदक जीता, उस खेल का नाम हॉकी है। ठीक कह रहे हैं कि आखिरी बार कब भारत ने स्वर्ण पदक जीता था मित्रों हॉकी के लिए? हॉकी में सन 1980 में 1980 में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता। और यह कहां पे है? कहां पे जीता था आखिरी बार? 1980 में मास्को में जीता था मित्रों। कहां पे? मास्को में सन 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक आखिरी बार जीता था। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वह कितने वर्षों के बाद होता है मित्रों? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद। कितना? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाता है वह कितने वर्षों के बाद होता है मित्रों? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है मित्रों? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल का जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुसान में है मित्रों। ये लुसान कहाँ पड़ता है मित्रों? ये लुसान जो है वह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए मित्रों? सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ वह लंदन में हुआ था। कहाँ पे मित्रों? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? लंदन में खेला गया। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं मित्रों? जो ओलंपिक का ध्वज होता है ओलंपिक खेल का, उस ध्वज में कितने गोले हैं? कितना गोला बना हुआ है साथियों? उस ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। कितने हैं मित्रों? 5 गोले बने हैं। कहाँ पे साथियों? ओलंपिक जो गेम है, ओलंपिक ध्वज है, उसमें बने होते हैं गोले। कितने? 5 गोले बने होते हैं। ठीक है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है मित्रों? एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है मित्रों वो है माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है वो एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। साथियों, अगला है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, ओलंपिक खेल जो है सन 2020 में कहाँ खेला गया साथियों? 2020 में टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल का आयोजन होना था। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? सन 2012 में साइना नेहवाल ने क्या जीता था? कांस्य पदक। कौन सा मित्रों? साइना नेहवाल जो थी वो 2012 में ओलंपिक खेल में एक कांस्य पदक जीता मित्रों। तो जो साइना नेहवाल हैं वो किस खेल से संबंधित है पूछ रहा है। तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से। किससे मित्रों? बैडमिंटन से। किससे से? बैडमिंटन खेल से संबंधित, बैडमिंटन खेल से संबंधित है साइना नेहवाल साहब। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था मित्रों? भारत ने ओलंपिक खेल में सबसे पहले कब भाग लिया? भारत ने ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था साथियों 1900 में पहली बार लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग लिया वो सन 1900 में। कब लिया? ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार जो भाग लिया वो सन 1900 में लिया था मित्रों। ठीक है, अगला है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है मित्रों? ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन मित्रों? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है।
पहली महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हुई। उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऐसा है। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथियों? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया मित्रों? वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। महर्षि दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। क्या कहा मित्रों? वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। वो महर्षि थे दयानंद। महर्षि दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। किसने कहा मित्रों? महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक, अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी साथियों? प्रसिद्ध जो झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को किसने गाया था मित्रों? इस गीत को किसने रचना की थी मित्रों? श्यामलाल गुप्त पार्षद साहब ने। किसने मित्रों? झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गीत को गाया था, या गीत की जिसने रचना की थी साथियों, वो श्यामलाल गुप्त जो है पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद साहब ने। किसने साथियों? श्यामलाल गुप्त पार्षद साहब ने गाया था झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, पशुओं में मिल्क फीवर क्या है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है मित्रों? पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी से पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है? पशुओं में जो बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से। मिल्क फीवर जो होता है वह किसके कारण होता है साथियों? मिल्क फीवर जो होता है वह कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है मित्रों? यूरिया को रक्त से जो फिल्टर करता है वह शरीर का कौन सा पार्ट है साथियों? मानव शरीर का कौन सा पार्ट है जो क्या कर रहा है? किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से अलग कर रहा है? यूरिया को रक्त से फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है मानव शरीर का मित्रों? वह गुर्दा है मित्रों। गुर्दे से अलग होता है साथियों, गुर्दा से। ठीक है, गुर्दे से क्या होता है? यूरिया को फिल्टर करता है रक्त से साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मित्रों? नोबेल पुरस्कार जो वह कौन सा भारतीय है जिसे अर्थशास्त्र में, किसमें मित्रों? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में एक ऐसे भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। क्या कह रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला साथियों? जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया या अर्थशास्त्र में एक भारतीय को मिला था वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब थे, जिन्हें क्या मिला मित्रों? उन्हें मिला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है इनका जो शहनाई वादक कहे जाते हैं मित्रों। किस वाद्य में है ये फेमस है? शहनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं मित्रों। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे मित्रों? जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी जी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे साथियों। गवर्नर जनरल का जब प्रावधान था वो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी साहब। कौन थे मित्रों? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था मित्रों? भिलाई जो है भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया साथियों। भिलाई में इस्पात संयंत्र का जो निर्माण किया गया था, तो कह रहे कौन से देश के सहयोग से भिलाई
भिलाई का इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया? साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण किया गया था वह देश था रूस, जिसकी मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। किसका मित्रों? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था, किस देश की सहायता से, किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया? साथियों, वह देश था रूस। किसका मदद से? रूस की मदद से साथियों किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ ऊपर है। उत्तरी ध्रुव में मित्रों भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो रिसर्च सेंटर है मित्रों, उसका नाम है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में अनुसंधान का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है मित्रों? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी मित्रों? विश्व में। कहां पूछ रहा है? भारत में नहीं, विश्व की बात की जा रही साथियों। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी जापान की जुनको तबाई। कौन थी मित्रों? जापान की महिला थी, उनका नाम था जुनको तबाई। क्या नाम था मित्रों? जुनको तबाई जी जो है वो जापान की थी, जो क्या की थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी मित्रों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी विश्व की, वो थी जापान की रहने वाली जुनको तबाई। कौन? जुनको तबाई थी और रहने वाली थी वो जापान की। विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, उस महिला का नाम क्या था साथियों? उनका नाम था जुनको तबाई। वो कहाँ की रहने वाली थी विश्व में? वो जापान की रहने वाली। कहाँ की मित्रों? वो जापान की रहने वाली महिला थी। ठीक है साथियों, अगला है, पीलिया किस अंग का रोग है? अगर पीलिया जो बीमारी होती है, हम देखते हैं कि कहते हैं भैया पीलिया हो गया है इनको, है ना? कौन सी बीमारी? पीलिया हो गया है। पीलिया बीमारी जो होती है वो कौन से शरीर के अंग को का रोग है मित्रों? लीवर का मित्रों, या तो उसको यकृत कहते हैं। लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से, लीवर का प्रॉब्लम होने की वजह से पीलिया नामक बीमारी हो जाती है साथियों। या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? यकृत कहते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्या है? जो द्रव है, क्या है मित्रों? द्रव है, फ्लूइड है, वह सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह किसका नियम है कि द्रव जो है, वो फ्लूइड जो है, वो सभी लिक्विड जो है सभी दिशाओं में क्या करता है? एक रूप से दाब पारित करता, मतलब एक समान रूप से दाब जो है चारों तरफ लगाता है द्रव मित्रों। वह किसका नियम है? यह जो नियम है यह पास्कल साहब का है। पास्कल साहब ने बताया यदि हम द्रव को किसी पात्र में अगर भरते हैं, रखते हैं, तो द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है साथियों। तो यह किसका नियम है? पास्कल साहब का। पास्कल साहब ने बताया कि द्रव जो है सभी दिशाओं में समान रूप से दाब को पारित करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्या मित्रों? क्लोरोफिल जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल मित्रों मैग्नीशियम में पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है उसका नाम क्या है साथियों? क्लोरोफिल की अधिक मात्रा पाई जाती है मैग्नीशियम में। कहां पे? मैग्नीशियम पे। एलपीजी गैस में क्या होता है मित्रों? जो एलपीजी गैस होती है हमारा, एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था मित्रों? अशोक के अभिलेख को पढ़ना वाला सबसे पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था मित्रों। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था साथियों? अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को, कौन सा भिक्षु के प्रभाव में आकर के अशोक साहब ने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था मित्रों। उनका नाम था उपगुप्त।
वो जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त थे, उनके उसमें आकर के उनके इफेक्ट से, उनके प्रभाव से अशोक साहब ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कह रहे अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था मित्रों? अशिक्षित, वह कौन सा मुगल बादशाह हुआ जो अशिक्षित था मित्रों? उसका नाम क्या था? अशिक्षित मुगल बादशाह का नाम अकबर था मित्रों। क्या था? अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह हुआ जो अशिक्षित था। अशिक्षित मुगल बादशाह का नाम क्या था? अकबर। अकबर जो था वो कैसा था मित्रों? शिक्षित था? नहीं, अकबर क्या था? अशिक्षित था मित्रों। अकबर क्या था? वह मुगल बादशाह जो अशिक्षित था, उसका नाम क्या हुआ मित्रों? अकबर है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर जो है कहाँ पे है साथियों? अमृतसर शहर पंजाब में है। इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी गुरु रामदास ने। किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को स्थापित किया था, बसाया था, बनाया था मित्रों। सबसे पहले अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी साथियों? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल साहब ने कौन सी पार्टी बनाई थी मित्रों? लाला हरदयाल साहब ने गदर नाम की पार्टी, कौन सी? गदर पार्टी बनाई थी। या गदर पार्टी का संस्थापक कौन था मित्रों पूछा जाएगा, तो आज से हमें पता हो जाना चाहिए सारा। गदर पार्टी जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल साहब। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? जो सिख लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे, उसमें एक लंगर समुदाय, लंगर का जो आयोजन किया जाता था, लंगर प्रथा का आयोजन किया गया, उसका कौन से गुरु थे जिन्होंने शुरुआत की थी मित्रों? लंगर जो हम लोग देखते हैं भंडारा कहते हैं, वैसे ही लंगर हुआ करता था। तो लंगर जो है शुरू करने वाले गुरु का नाम था गुरु अंगद देव। क्या नाम था मित्रों? गुरु अंगद देव ऐसे थे सिख धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने क्या किया? लंगर की शुरुआत की थी। गुरु अंगद देव कौन थे मित्रों? गुरु अंगद देव थे जिन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। क्या किया? सिख अनुयायी थे जिन्होंने लंगर की शुरुआत की थी सिख धर्म में। उनका नाम क्या था मित्रों? गुरु अंगद देव। क्या नाम था? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मित्रों, जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछा जाए तो सबसे पुराना जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या है मित्रों? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है साथियों। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वह कौन सा सुल्तान था जो राजधानी अपनी दिल्ली से दौलताबाद, कहा मित्रों? दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? उस शासक का नाम बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक हुआ, ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां कन्वर्ट किया, कहां स्थापित किया मित्रों? दिल्ली से दौलताबाद। कहां पे? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थापित करने वाले शासक का नाम क्या था साथियों? उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित किया था? दौलताबाद। कहां पे? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थापित किया था साथियों। उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वह कौन सुल्तान था जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई साथियों? जो हम आजकल देख रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो सन 1951 में। कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई साथियों? प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग ईयर है साथियों, वो था सन 1951। क्या था? 1951, मतलब 1951 में स्टार्ट किया गया पंचवर्षीय योजना का। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? वेनसांग जो था वो
चीन का रहने वाला, कौन, कहाँ का, चीन का रहने वाला एक चीनी यात्री था जो भारत में आया, भारत की यात्रा किया, उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया साथियों, चीन का रहने वाला भारत आया यात्री था और यहाँ आकर के किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे, बिहार में है, कहाँ पे, बिहार में था। इसने चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है साथियों, रक्त का ऐसा कौन सा समूह है जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, XYZ किसी भी समूह का, ए हो, ए बी हो, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, कोई भी समूह हो जिसे सब रक्त को क्या करें, ग्रहण कर सकते हैं, वह सर्वदाता। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको रक्त दे सकता है, वह रक्तदाता, वह रक्त समूह जो होता है साथियों, वो होता है, वो होता है कौन सा रक्त समूह, वो होता है, वो समूह क्या करेगा, वो किसी को भी रक्त दे सकता है और उसके रक्त को कोई भी ग्रहण कर सकता है। ए वाला, ए बी वाला, बी वाला, मतलब सारे जो हमारे ब्लड के ग्रुप हैं वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं ओ पॉजिटिव या ओ को, कौन से ग्रुप को, ग्रुप ओ को। ठीक है साथियों, अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है साथियों, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां, कितनी, 206। मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है मित्रों, मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है मित्रों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी। क्या मिलता है सूर्य के प्रकाश से, दोपहर में नहीं मिलेगा विटामिन डी, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, विटामिन डी मिलता है मित्रों। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है मित्रों, नर नहीं बल्कि मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है, जो बुखार होता है, उस बुखार का नाम है मलेरिया। मलेरिया जो होती है, बीमारी होती है, बुखार होता है मलेरिया साथियों, वो कौन से मच्छर के काटने से होता है, वो क्या होता है, नर मच्छर के काटने से नहीं, वो मादा मच्छर होता है, एनाफ्लीज, कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था मित्रों, टेलीफोन का जो आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था साथियों वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब थे जिन्होंने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन का किया मित्रों। कह रहा प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना मित्रों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 into 5 या 3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अगर मीटर में होगा साथियों तो जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, या तो फिर अगर ये किलोमीटर में दिया है, क्या दिया है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है, प्रकाश की जो चाल होती है मित्रों, प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड की बात करेगा तो हम 3 लाख देख पा रहे हैं, यदि मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्या मित्रों, 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होगा साथियों यदि मीटर पर सेकंड में पूछेगा। यदि किलोमीटर में पूछा तो 3 लाख किलोमीटर, कितना, सॉरी, ये 3 × 10⁵ क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना होता है, सॉरी ये कितना है, कह रहा प्रकाश की गति कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या होगा,
3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड होगा। या तो इसी को हम देखते हैं 3 × 10⁵ क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल, क्या होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस साहब ने बताया था। जो पृथ्वी है यह किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि हमको जो दिखाई देता है कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य नहीं घूमता है साथियों, बल्कि कौन घूमता है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी रोटेट करती है अपने अक्ष के परितः। और इस चीज को किसने सबसे पहले बताया था, कोपरनिकस साहब ने बताया। किसने बताया था, कोपरनिकस साहब ने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है मित्रों, जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने का एक इकाई है मित्रों। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई है। इसका संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से है। क्या है, दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने का जो यंत्र है वो है हमारा प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की एक इकाई है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की इकाई है साथियों। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर जो हमारा स्थित है वह अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है मित्रों। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, चार मीनार की बात कही जाए तो जो चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है साथियों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे चार मीनार स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। लेकिन कुतुब मीनार की बात कही जाए, कुतुब मीनार कहाँ पे है मित्रों, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो है वह दिल्ली में है। कहाँ पे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। चार मीनार की बात कही जाए तो चार मीनार जो हमारा है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला है मित्रों, नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ मुंबई कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है मित्रों, गेटवे ऑफ इंडिया है वह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है साथियों, इंडिया गेट जो है नई दिल्ली। कहाँ पे, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में क्या है, इंडिया गेट। ठीक है, अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल जो स्थापित है वो आपका आगरा में बना है। ताजमहल कहाँ स्थापित है, कहाँ पे है मित्रों, ताजमहल आगरा में है। आगरा कहाँ पड़ता है, आगरा हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की गई थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी मित्रों। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी पूछ रहा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस साथियों 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त। कब मनाया जाता है खेल दिवस, खेल दिवस आपका 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। क्या, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के दिवस। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो साथियों जो खेल दिवस मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ, 29 अगस्त को हुआ। कब था, 29 अगस्त को हुआ था। और उन्हीं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही खेल दिवस का मनाया जाता है मित्रों। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण
दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया मित्रों? करो या मरो, करो या मरो का नारा जो दिया था साथियों वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा वो दिया था महात्मा गांधी जी ने साथियों। ठीक है, अगला है हमारा जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद जय हिंद का नारा दिया था मित्रों वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया साथियों? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया मित्रों? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा। दिल्ली चलो, कहां? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा जो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। और क्या कहा था? जय हिंद। क्या कहा? जय हिंद। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो किसने कहा? दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथियों? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो है दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती साहब जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो नेता सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों उसी क्रम में इनकलाब जिंदाबाद, क्या? इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा जो दिया था यह भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा मित्रों? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो सर्वप्रथम दिया था उन्होंने दिया था। किन्होंने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा दिया था भगत सिंह ने मित्रों। ठीक है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया मित्रों? इसको दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया मित्रों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मित्रों। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने कहा मित्रों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। साथियों उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है। क्या है मित्रों? आराम हराम है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा मित्रों? आराम हराम है। आराम हराम का नारा जो दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि आराम क्या है? हराम है मित्रों। ठीक है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया साथियों? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था मित्रों। किसने दिया मित्रों? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को, हाँ मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया साथियों? मारो फिरंगी को यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को सबसे पहले, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था साथियों? मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने कहा था। कौन नारा दिया था? मंगल पांडे जी ने कहा मारो फिरंगी को। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसने कहा था साथियों? यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था साथियों? यह राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था।
किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मित्रों? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त साहब को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है साथियों? जो सती प्रथा थी हमारे यहाँ, हमारे धर्म में जो सती प्रथा थी मित्रों, उस सती प्रथा के अंत में जो सबसे अधिक प्रयास किया था समाज सुधारक थे वो राजा राम मोहन राय साहब थे, जो सती प्रथा का सबसे क्या किया? विरोध किया और इसे बंद करवाया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया था वह समाज सुधारक राजा राम मोहन राय साहब थे, जिन्होंने सती प्रथा का बहुत कड़ाके से विरोध किया मित्रों। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी साथियों? जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन आप जगह जगह देखते हैं, कई शहरों में देखने को मिलेगा। रामकृष्ण मिशन जो था स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी साथियों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी मित्रों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? 2 अक्टूबर को। मित्रों, महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मित्रों मनाया जाता है। मैं आप सबको बता दूं, मेरा भी जो जन्म दिवस है, मेरा भी जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को ही है मित्रों। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी का तो याद रहेगा, मेरा भी याद रख लेना। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो किस तिथि को? 2 अक्टूबर को। शेषमणि सर का कब मनाया है? शेषमणि जी का 2 अक्टूबर को है मित्रों। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था साथियों? हाँ, महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। किसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी? महात्मा गांधी जी का। सब गांधी जी लगाए रहते हैं, लेकिन महात्मा जी गांधी जी का पूरा नाम पूछ ले तो पता नहीं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसे कह रहे हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो मिली थी मित्रों, महात्मा की उपाधि जो दी गई गांधी जी को, वो किसने दी थी? सबसे पहले महात्मा किसने कहा था साथियों? गांधी जी को। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी को सबसे पहले किसने महात्मा कहा था? वो थे महान विभूति रविंद्रनाथ टैगोर साहब। कौन कहा मित्रों? महात्मा जो उपाधि दिया, महात्मा शब्द से संबोधन किया, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को या मोहनदास करमचंद गांधी जी को सबसे पहले किसने कहा था महात्मा मित्रों? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने महात्मा शब्द से संबोधित किया या महात्मा शब्द की उपाधि दी गांधी जी को मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार पेपर में देखने को मिलता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का यदि किसी नागरिक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात की जाए, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है, वह भारत का कौन सा पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाए, भारत के नागरिक को दिया जाता है? वह पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। क्या है मित्रों? भारत रत्न पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। क्या है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न। क्या है मित्रों? भारत रत्न। अगला है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, फिल्म के क्षेत्र में, कहा? फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है मित्रों? फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार की अगर बात कही जाए साथियों, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के मित्रों? वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताओ। वीरता पदक, सबसे वीरता के लिए जो वीरता में दिया जाता है, जो वीरता के लिए पदक दिया जाता है मित्रों, उसका नाम है परमवीर चक्र। क्या है? जो वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत में, वह पुरस्कार का नाम क्या है? वीरता परमवीर चक्र। क्या है? वीरता के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार मित्रों, वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किसे मिलता है? वह है सर्वोच्च वीरता पदक का पुरस्कार मित्रों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है मित्रों? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। क्या कर रहे थे? जिस डाल पे बैठे थे, पेड़ की जिस शाखा पे बैठे थे, उसी शाखा को, उसी डाल को काट रहे थे। और उन्हीं महानुभाव को, कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है मित्रों? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को। किसे कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास साहब को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है मित्रों। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए? अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे मित्रों, वो थे यूरी गागरिन। वो रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ। वो थे यूरी गागरिन। सॉरी, कौन थे? यूरी गगारिन। यूरी गागरिन थे या यूरी गगारिन कह लो। यूरी गगारिन थे। ये रूस के रहने वाले थे जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे मित्रों। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे मित्रों, वो थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग साहब थे जो चंद्रमा पर क्या है? कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग साहब हैं। वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे मित्रों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले यदि भारतीय की बात की जाए, पहले कौन से वे भारतीय थे जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे? वो थे राकेश शर्मा जी। कौन थे? राकेश शर्मा जी पहले अंतरिक्ष यात्री हुए जो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। जो कहाँ पे गए भैया? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो मिस्टर राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश शर्मा जी थे जो पहले अंतरिक्ष यात्री हुए भारत के। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? जो प्रथम भारतीय उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या था मित्रों? प्रथम उपग्रह, भारतीय उपग्रह की बात कर रहे हैं। जो प्रथम भारतीय उपग्रह है उसका नाम क्या था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्रथम अंतरिक्ष भारतीय उपग्रह है जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया मित्रों? पहला जो आर्यभट्ट था ये 1975 में। कब छोड़ा गया? सन 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया? यह सन 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? सन 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का इस समय कह रहे हैं जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ का मित्रों, उसका नाम बान की मून है। बान की मून जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? सचिव हैं। महासचिव हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है अभी इसी अप्रैल, आज 1 अप्रैल हो गया,
इसके पहले पिछले मंथ में मार्च में था मित्रों। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है मित्रों? जो घेंघा रोग होता है गला का रोग है। घेंघा रोग कहाँ का है? गले का रोग है। ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग मित्रों। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो स्रावित करती है वह है ग्रंथि है अग्नाशय। कहां से? अग्नाशय जो है इंसुलिन का जो इंजेक्शन दवा दिया जाता है मित्रों, किस बीमारी के लिए दिया जाता है? जो इंसुलिन का मेडिसिन दिया जाता है वह शुगर की बीमारी में या मधुमेह की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन शरीर में जो इंसुलिन उत्पन्न होता है, स्रावित होता है वह कहां से होता है मित्रों? इंसुलिन का जो होता है वह अग्नाशय से होता है। कहां से? अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक, अगला है डूरंड कप का संबंध। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? डूरंड कप का खेल है फुटबॉल से संबंधित है मित्रों। डूरंड कप का किससे संबंध है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है मित्रों? डूरंड कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है मित्रों? जो भारत का सबसे बड़ा बांध है उसका बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध है। वह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक होती है। फिर हम मिलते हैं, अपने सीरीज को कंप्लीट करेंगे। 1000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आप एक बार वीडियो को सिर्फ देखिएगा, वॉच करिएगा। 100% आपके दिमाग में सारा का सारा क्वेश्चन आंसर छप जाएगा मित्रों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।